short story number 13, The Fly. The title of this story is symbolic. Fly means एक मक्खी जो कि it's something insignificant, something unimportant, something trivial. एक बेकार सी चीज़ जिसकी जान की कोई वक़्त नहीं है. मक्खी मार जैसे रखा होता है and we just kill them. So flies. So on a broader term, yes, the fly here symbolizes all the human beings, all the characters in this story, whose life is the lives of us people. हम खाली इस story के characters नहीं, बल्कि दुनिया में जितने लोग हैं, their lives are just like flies. There is no difference. एक सेकंड की ही कोई देर हो and if some mishap happens, person can die. So that is why human beings in general or particularly the characters in this story में, they have been compared to a fly and because there is no uncertainty of a life of a fly as well as that of human beings. So ये एक relation इसने बनाया है fly के ऊपर. Basically जो मेन थीम है उसकी है insignificance of our lives, temporariness of our lives. कोई ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है. We are just as insignificant as flies. और एक और थीम इसमें आती है आगे जाके कि time conquers all grief, time is above all. ये एक major theme is temporariness of life और minor theme इसमें आ रही है कि time conquers everything. कि वक्त जो है वो it's a great healer. वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है. So the story we will come across a boss and his old ex-employee Mr. Woodyfield. वो उसके ऑफिस में आया है उससे मिलने बॉस के पास. Mr. Woodyfield is an ex-employee. He's retired. Old man. He's an old man. You're snug in here, piped old Mr. Woodyfield, and he peered out of the great green leather armchair by his friend the boss's desk as a baby peers out of its pram. So अपनी जो है चेयर जिस पे बैठा हुआ था आर्म चेयर जो कि ग्रीन कलर की है, ओल्ड पीपल बिकम जस्ट लाइक यंग चेयर, छोटे बच्चों की तरह बन जाते हैं. तो अपनी बड़ी सी आर्म चेयर में से वो ऐसे झांक के देख रहा है जैसे कोई बच्चा जो है अपनी प्रैम में से झांक के देख रहा होता है. This is an old man, Mr. Woodyfield. He is an ex-employee and also a friend of the boss. His talk was over. It was time for him to be off. And उसका जाने का दिल नहीं कर रहा. अब घर पे रहता है because he has got no other thing to do at home. और अपने बॉस से मिलने कभी कभी आता है और अब उसने बातें कर ली. अब उसके जाने का वक्त हो गया है और उसका दिल नहीं कर रहा जाने का. Since he had retired, since his stroke, the wife and the girls kept him boxed up in the house every day. Woodyfield की बात हो रही है कि अब वो बूढ़ा हो गया है, उसको एक स्ट्रोक का अटैक भी हुआ है, रिटायर हो चुका है. उसकी वाइफ और उसकी बेटियां उसे घर पे ही रखती हैं, बाहर नहीं निकलने देती एक्सेप्ट ऑन ट्यूसडेज. तो ट्यूसडेज को वो ड्रेस्ड अप होके ब्रश्ड होके सिटी की साइड आता है और उनकी वाइफ एंड हिज गर्ल्स कैन नॉट इमेजिन यहाँ आके वो क्या कुछ करता है. मतलब जिन जिन चीज़ों से उसे मना किया गया है बिकॉज ही इज़ अ पेशेंट, ही हैज़ गॉट इल हेल्थ, कोई अच्छी हेल्थ नहीं है उसकी. तो यहाँ आके सब कुछ कर रहा है. ही इज स्मोकिंग अ सिगार एंड लेटर यू विल सी के ही इज ऑल्सो ड्रिंकिंग विस्की विद द बॉस. तो सारे रूल्स जो घर में उसके ऊपर अप्लाई किए हुए हैं उनको वो यहाँ आके ख़त्म कर देता है. जो जो चीज़ें उसे मना है वो आके यहाँ बॉस के साथ ऑफिस में बैठ के पीता है या खाता है. Wistfully, admiringly, the old man added, "It's snug in here, upon my word. It's snug, it's comfortable." Wistfully और admire करते हुए बॉस के कमरे को वो कह रहा है it's very comfortable, बहुत comfortable कमरा है. Yes, it's comfortable enough, agreed the boss. और जो बॉस थे उन्होंने भी एग्री किया कि हाँ बहुत अच्छा ये कमरा है. और उसको बहुत अच्छा लगता था जब बॉस को बहुत अच्छा लगता था जब उसके कमरे की तारीफ होती थी. और मिस्टर वुडीफील्ड जब भी आते थे उसकी तारीफ करते थे इस कमरे की और उसको ये सुन के अच्छा लगता था. और बॉस जो बता रहे हैं कि कमरे के ऊपर बड़ी एफर्ट की है, यहाँ कारपेट चेंज किया है, द कारपेट इज ब्राइट रेड एंड द फर्नीचर हैज बीन चेंज्ड, बुक केस है, टेबल है, एंड देयर इज इलेक्ट्रिक हीटिंग
एंड और एक चीज़ जिसकी तरफ अटेंशन नहीं दिलाना चाहता था बॉस, वो थी एक फोटोग्राफ। और वो फोटोग्राफ किसकी थी? एक बॉय की जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, एंड देयर इज अ ग्रेव लुकिंग बॉय। ग्रेव मीन्स serious looking boy wearing a uniform, and it's a photograph placed on the desk of the boss. और ये यहाँ 6 साल से थी ये फोटोग्राफ। And there was something I wanted to tell you, said old Murrayfield. और Murrayfield saying कि कुछ बताना चाह रहा था, और उसकी eyes grew dim and he says कि I've forgotten. सुबह याद था मुझे निकलते हुए, and now I've forgotten कि what I wanted to tell you. Poor old chap, he's on his last pins, thought the boss. क्या अपने आखिरी वक्तों में है बेचारा, यादाश्त भी कमजोर हो गई है और बच्चों जैसा भी कुछ बिहेवियर हो जाता है। एंड देन द बॉस सेज आई विल टेल यू व्हाट, आई विल शो यू समथिंग। और वो उसको अंदर से निकाल के दिखाता है अपने पास एक विस्की की बॉटल, जिसको देख के बहुत ही खुश हो जाता है वुडी फील्ड भी, और कहता है घर में इसको मुझे बिल्कुल टच भी नहीं करने देते। And then the boss says कि okay, you drink it, it will do you good, add no water, and this is इसके taste को खराब करेगा वो। And the old man swallowed, a silent moment, and then said it's nutty, and he says कि ये तो बहुत अजीब सी, and then but it warmed him, लेकिन उसके अंदर एक गर्म जोशी सी उसने कर दी, it gives warmth to the body. He has just taken whiskey, a pint of whiskey with the boss, और फिर उसको याद भी आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा था। That was it, he said, heaving out of his chair. I thought you would like to know. The girls were in Belgium last week, having a look at poor Reggie's grave, and they happened to come across your boys. They're quite near each other, it seems. So we come to know कि फोटोग्राफ जिसकी है बॉस की टेबल पे 6 साल से वो फोटोग्राफ है, and that is of a boy, और वो बॉस का बेटा है, and he is dead. अभी बताया है ओल्ड मैन ने कि ओल्ड मैन का बेटा रेगी, he had also died some 6 years ago. ओल्ड मैन की दोनों बेटियां, they had gone to Belgium, और वहां पे जाके ग्रेव देखा रेगी का और बॉस के बेटे का भी, और वो दोनों ग्रेव आस पास हैं। आगे के लाइन्स में वुडी फील्ड इज कम्प्लीमेंटिंग अबाउट द ग्रेवयार्ड के बहुत अच्छा उसको मेंटेन किया हुआ है। बाकी ये कि वहाँ जिस होटल में वो ठहरी हुई थी उन्होंने हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लिए, एक जस्ट जैम के एक छोटे से पॉट के लिए 10 फ्रैंक्स ले लिए, और दे हैड एक्चुअली गॉन टू सी द ग्रेव, और द सन ऑफ द बॉस एंड द सन ऑफ द ex-employee Woody Field, they were killed in the war actually. So बेल्जियम में ज्यादातर उन लोगों के ग्रेव यार्ड भी हैं जो वर्ल्ड वॉर 1-2 में they were killed. So now Mr. Woodyfield was gone. अब बेटे का जिक्र सुन के बॉस जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, और उसके जो है ग्रे हेयर्ड मैसेंजर उसका जब आया है अंदर, उसने बेल बजाई है। सो मेसी इसका नाम है, उसको कहा है उसने, मेसी को अपने कहा है अपने पियन को कि डोंट लेट एनीबडी इन फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक किसी को अंदर ना आने दो। सो एंड देन अंडरस्टैंड नोबडी, वेरी गुड सर।